हेलो दोस्तों, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का ड्राफ्ट या फिर आप कह सकते हैं कि फॉर्मेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस मुख्तसर सी वीडियो के जरिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली कानूनी वीडियोस और जो इस चैनल पर पहले से मौजूद हैं आपको आसानी मिल सके। ये वीडियोस आपको कानूनी रहनुमाई फराहम करेंगी और उसके साथ साथ आप अपने जो कानूनी मामला आते हैं उनके हल के लिए मुझसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के या फिर फेसबुक चैनल जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ, इसी चैनल या फिर पेज पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर विजिट कर सकते हैं, ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई कानूनी रहनुमाई चाहिए तो मुझसे बिल्कुल इजीली आप रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स मतलब एक ख्वानदगी का केस होता है जिसके जरिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान दरार आ जाती है जिसमें मियाँ या फिर बीवी, खावन या फिर बीवी अगर रूठ कर चली जाती है और अपनी जो ख्वानदगी वाली जिंदगी होती है वो अपने शोहर या फिर अपने बीवी के साथ नहीं गुजार रहा, तो उस सूरत में हम एक केस दाखिल करते हैं जिसको कहा जाता है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स केस दाखिल करने का मकसद होता है कि कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिलवाई जाए कि अगर बीवी या फिर खावन रूठ गया है, अपनी ख्वानदगी शादीशुदा जिंदगी के हुकूक या अज़दवाजी जिंदगी नहीं गुजार रहा, तो उस सूरत में कोर्ट डायरेक्शन दिलवा देती है कि जिसमें हम एक कोर्ट से डायरेक्शन लेते हैं कि जिसमें मियाँ और बीवी या फिर जो खावन होता है या फिर बीवी होती है उसको डायरेक्शन दी जाती है कि आप अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको बाकायदा जैसे आपके दरमियान कानूनी मामला तय पाए हैं उसको गुजारें। तो इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह से होगा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले इन दी कोर्ट ऑफ सिविल ऑब्लिक फैमिली जज साउथ एट कराची, ये कराची का केस है जिसका ड्राफ्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फैमिली सूट नंबर ऑफ 2022, ये 2022 का एक फ्रेश केस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, आप देख सकते हैं प्लेंटिफ की डिटेल मैंने कवर की हुई है प्राइवेसी की वजह से, और जो डिफेंडेंट है जिनके खिलाफ ये केस दाखिल किया गया है उनकी भी डिटेल्स को मैंने कवर किया हुआ है इस अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए। आप मेन टाइटल देख सकते हैं कि सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स लिखा हुआ है। उसके बाद दी अबो नेम्ड प्लेंटिफ मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर, के जो प्लेंटिफ है वो कुछ इस तरह से अर्ज करते हैं कि पेरा नंबर 1 डेट द निकाह ऑफ प्लेंटिफ वाज परफॉर्म्ड विद द डिफेंडेंट इन द ईयर ऑफ 2005 एट कराची। 2005 कराची शहर में इनका निकाह हुआ था प्लेंटिफ का डिफेंडेंट के साथ। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉज, मुस्लिम फैमिली कानून के मुताबिक अगेंस्ट द डोवर अमाउंट ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपये के हक मेहर के एवज इनके दरमियान शादी तय पाई थी, निकाह तय पाया था। विच वॉज पेड बाय द डिफेंडेंट, के डिफेंडेंट को पे किया गया था। द निकाहनामा इज इन द कस्टडी ऑफ द डिफेंडेंट, के निकाहनामा डिफेंडेंट की कस्टडी में है। उसके बाद पेरा नंबर 2 आप देख सकते हैं that thereafter rukhsati took place and the marriage was duly consumed and from the said wedlock 5 issues were born, के रुखसती हुई थी, उसके बाद फिर बच्चे पैदा हुए जिनकी तादाद 5 है। अब उनका बारी बारी तारुफ करवाया गया है कि एक बच्चा, दूसरा, तीसरा, उसके बाद 5वां। आप देख सकते हैं कि फोटोकॉपी ऑफ बे फॉर्म इज अटैच्ड हियर विद एंड मार्क्ड एज एनेक्सर ए, के बे फॉर्म की कॉपी इसके साथ लगाई गई है केस के साथ। आपके पास अगर कोई मुतल्लिका कागजात हैं तो आप इस केस के साथ लाजमी लगाएंगे, ये केस हो या कोई भी, तो आप उसको एनेक्सचर लाजमी करेंगे। बढ़ते हैं पेरा नंबर 3 की जानिब। दैट आफ्टर द मैरिज द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वर लिविंग विद ईच अदर हैप्पीली एंड दे वर एंजॉयड देयर मैट्रिमोनियल लाइफ विद लव एंड अफेक्शन टुवर्ड ईच अदर, कि इन्होंने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बाकायदा जिंदगी, खुशहाल जिंदगी शुरू हुई जिसमें वो आपस में मोहब्बत के साथ रह रहे थे, रिहाइश पजीर थे।
Para number 4, that the parents of the defendant were not happy with the said marriage of plaintiff and defendant, and after some time of marriage, they contacted with the defendant and started to give ill advices to the defendant, and in result of which, after some time, the behavior and attitude of the defendant became changed with the plaintiff and was not good, and she is still under the ill advice of her family members as well as wishers, and she used to left the plaintiff without earlier prior information from the plaintiff. Due to these reasons, the entire matrimonial life of plaintiff is in agony and in frustration. कि जो डिफेंडेंट हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन उनके जो वालिदैन थे वो खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिफेंडेंट मतलब अपनी बेटी को गलत मशवरे, गलत सलाह देना शुरू की, जिसकी वजह से, या फिर ज़ाती मामलात में मुदाखलत करना शुरू की, जिस वजह से मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ने शुरू हुए और फिर इनके दरमियान अलहदगी शुरू होने लगी, जिसमें डिफेंडेंट बगैर प्लेंटिफ को बताए उनका घर छोड़कर अपने वालिदैन के पास चली जाती थी। इस वजह से इनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर असर पड़ रहा था, ख़राब हो रही थी ज़िंदगी लाइफ। Para number 5, that it is necessary to mention here that the plaintiff remained and kept the defendant with a happy manner and provided all the necessaries of life and also properly maintained her which he can bear from his source of income। के प्लेंटिफ ने अपनी जो डिफेंडेंट वाइफ है उनको ज़िंदगी की हर सहूलियात ज़रूरियात दी ताकि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकें, और उनको पूरा खर्चा देते थे अपने कमाई के ज़राए से। Para number 6, that due to the continuous ill influence oblique ill advices, the defendant left the house of the defendant along with minor before some days ago. It is further submitted that thereafter the plaintiff, Para number 6 के मुताबिक कि इनके गलत बयानी, असरअंदाज और मुदाखलत की वजह से इनकी जो वाइफ बीवी थी प्लेंटिफ की, उसने घर छोड़ दिया था, बच्चों को साथ ले गई थी, जिसकी वजह से प्लेंटिफ ने made every hectic effort to reconcile the dispute and bring her back to his house, but the parents of the plaintiff are forcibly kept the defendant in their custody, and they are also putting pressure upon the plaintiff to give divorce to the defendant। के उन्होंने मतलब जो बीवी के या फिर लड़की के माँ बाप थे, उन्होंने अपनी बेटी को जानबूझकर ज़ोर ज़बरदस्ती बिठाए रखा और प्लेंटिफ पर दबाव किया कि वो उसको तलाक देकर मामला ख़त्म कर दे, शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। Para number 7, that it is further submitted that the defendant has arranged so many meetings for reconciliation, but the family members of the defendant extended threats to the plaintiff that if he will not give divorce to the defendant, then the plaintiff will face dire consequences। के डिफेंडेंट के वालिदैन मतलब लड़की के वालिदैन ने रिकन्सिलिएशन को ठुकरा दिया और प्लेंटिफ के जितने भी मामला तय करने की बातें थी उनको ख़त्म कर दिया और प्लेंटिफ को मतलब लड़की के शोहर को जान से मारने की धमकियां दी और संगीन नताइज के तैयार रहने को कहा। Para number 8, that due to the act and misconduct of the defendant, the plaintiff is suffering from serious mental torture and agonies, whereas his children also suffering from such agonies because the children, namely so and so, under an ill influence of the defendant, getting out from ethical grounds, and due to such her future is also on bad hands. This suit for restitution of conjugal rights। डिफेंडेंट के इसी रवैये से या इन्हीं हरकत की वजह से प्लेंटिफ के बच्चे और प्लेंटिफ खुद ज़हनी दबाव का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना हो रहा है, जिस वजह से जो प्लेंटिफ के बच्चे हैं नेमली सो एंड सो, गलत माहौल की वजह से उन पर गलत असर पड़ रहा है ये केस दाखिल करने तक।
Para number 9, that it is pertinent to mention here that it has been realized by the plaintiff that the defendant has still love and affection for him, but due to the pressure of her family members, brother, sister, and parents, she didn't express the same. Otherwise, the defendant is still ready to live with the plaintiff as his wife. कि डिफेंडेंट को ये अंदाज़ा हो गया है कि प्लेंटिफ उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, बीवी की तरह रखना चाहता है, लेकिन उन जो डिफेंडेंट के मतलब लड़की के बहन भाई और वालदेन है वो नहीं चाहते कि ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को जारी रखें और मुदाखलत कर रहे हैं बिला वजह बेवजह. Para number 10, that the plaintiff has tried his level best to take back the defendant at the house of plaintiff, but all his sincere efforts were gone in vain due to obstinacy of the family members of the defendant. प्लेंटिफ ने अपनी तरफ से तमाम बेहतरीन कोशिशें की कि अपनी बीवी को अपने पास वापस घर में लेके आए, लेकिन उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये सारे मामलात ज़ाया हो रहे हैं. पेरा नंबर 11, ये बहुत इंतहाई अहम पेरा होती है जिसमें काज ऑफ एक्शन बताते हैं हम कि ये केस दाखिल करने की वजह क्या होती है. तो आपको इस पेरा को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और समझना चाहिए ताकि आपको आगे से केस दाखिल करने में परेशानी का सामना ना हो. अगर फिर भी कोई परेशानी या केस दाखिल करने में मसलों मसाइल आ रहे हैं तो पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसी कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे विजिटिंग कार्ड पर. तो वापस आ जाते हैं पेरा नंबर 11, दैट द प्लेंटिफ फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफेंडेंट, के प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की हर ज़रूरियात को पूरा किया इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक इंजेक्शन ऑफ इस्लाम, के इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक, एंड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन फुलफिलिंग द मेंटेनेंस ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का हर तरह से ख्याल करने की कोशिश की इन सोल स्पिरिट ऑफ इस्लामिक इंजेक्शन, इस्लाम पर अमल करते हुए. एंड एज सच द प्लेंटिफ लीगली एंड इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक इंजेक्शन हैज परफॉर्म द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ एंड देयरफॉर द डिफेंडेंट वाज आल्सो बाउंड टू फुलफिल हर ऑब्लिगेशन इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द इस्लामिक इंजेक्शन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेंटिफ विच मिजरेबली फेल्ड टू इम्प्लीमेंट the same and left the house by taking all belongings from the house of the plaintiff. Hence this suit for restitution of conjugal rights so as to direct the defendant to come to the plaintiff in original position to live with the defendant in letter and spirit of Islamic injection. कि जो प्लेंटिफ हैं उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि अपनी बीवी को मनाकर वापस अपने घर लेकर आ जाएं, इस्लामी उसूलों के तकाज़ों के मुताबिक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को पूरा करें और जो ज़रूरियात थी अपनी बीवी की वो पूरी करने की कोशिश की, लेकिन डिफेंडेंट ने उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया और वो नाकाम हो गई इन मामलात को, इन अज़दवाजी ज़िंदगी को पूरा करने में, जिस वजह से सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स केस दाखिल किया जा रहा है और इनको कहा कि आप ओरिजिनल पोजीशन जैसे आप पहले गई थी वैसे ही वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने कोई इस पर अमल नहीं किया. Para number 12, that the cause of action accrued to the plaintiff against the defendant. Firstly, कि cause of action मतलब ये केस दाखिल करने की वजह तब शुरू हुई जब when the defendant changed her behavior and started quarreling with the plaintiff on petty domestic matters, के जब डिफेंडेंट ने अपना रवैया ख़राब किया, तब्दील किया और प्लेंटिफ पर छोटी बचकाना बातों पर मसलों मसाइल खड़े करना शुरू किए. देयर आफ्टर व्हेन द डिफेंडेंट लेफ्ट द हाउस ऑफ प्लेंटिफ, उसके बाद डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का घर छोड़ दिया विदाउट एनी लॉफुल कॉज एंड रीज़न, बगैर किसी कानूनी या फिर सबब किसी वजह सबब के, एंड टेकन ऑल द प्रीशियस थिंग्स एंड गोल्डन ऑर्नामेंट्स. फाइनली व्हेन द डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड टू रिजॉइन the plaintiff under the ill advices and pressure of her family, and the same cause of action still continued till the final disposal of this case is paid. डिफेंडेंट को कहा प्लेंटिफ ने कि आप घर में आ जाएं वापस और
अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को वहीं से ही शुरू करे जहाँ से आपने ख़त्म की थी या रोका था। लेकिन डिफेंडेंट ने अपने माँ बाप के असरअंदाज में होकर अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करने का या फिर अधूरा करने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से उन्होंने सोने के ज़ेवरात और जो कीमती चीज़ें थी वो प्लेंटिफ के घर से उठाकर अपने मायके वालिदैन के घर चली गई। Para number 13 that the plaintiff resides within the jurisdiction of police station Baghdadi Karachi, which is within the local territorial jurisdiction of this honorable court. जो प्लेंटिफ है वो पुलिस स्टेशन बगदादी पुलिस स्टेशन इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्योंकि हर कोर्ट की एक पुलिस स्टेशन के साथ जुरिस्डिक्शन दी गई है, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो या किसी भी किस्म का केस हो, तो उसके लिए पुलिस जुरिस्डिक्शन ही तय करती है कि कौन सी कोर्ट में केस दाखिल किया जाएगा, विच इज़ विद इन द लोकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। इसी का ऑनरेबल कोर्ट के हुदूद में ये पुलिस स्टेशन आती है। अब इसके बाद इंतहाई अहम एक इस्तदा आती है, प्रेयर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। यही प्रेयर की बुनियाद पर हमारा केस डिसाइड होता है। आपको इसको समझना चाहिए, इंतहाई अहमियत के साथ अहमियत की हामिल होती है प्रेयर, और इसी के बुनियाद पर हमारा केस डिसाइड होता है। It is therefore respectfully prayed that this honorable court may be pleased to join to pass judgment and decree in favor of plaintiff and defendant against defendant as under के कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट इज़्ज़त माब कोर्ट से इस्तदा की जाती है कि वो एक जजमेंट और डिक्री पास करें प्लेंटिफ के हक में डिफेंडेंट के खिलाफ कुछ इस तरह से। प्रेयर क्लॉज 1 टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू ज्वाइन द कंपनी ऑफ द प्लेंटिफ के साथ अपनी जो जिंदगी है उसको जारी रखें, along with minor and along with the valuable articles of the plaintiff amounting to rupees 22,50,000 rupees and a judgment and decree for restitution of conjugal rights against the defendant in favor of plaintiff be awarded। के डिफेंडेंट के खिलाफ प्लेंटिफ के हक में एक डिक्री भी जारी की जाए, जजमेंट पास की जाए, जिसमें उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो बच्चों को लेकर अपने शोहर के पास वापस आ जाएं और अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको पूरा करें। उसके बाद प्रेयर क्लॉज 2 कास्ट ऑफ द सूट में आल्सो बी ग्रांटेड, जो केस के अखराजात हैं वो भी अदा किए जाएं। प्रेयर क्लॉज 3 एनी अदर आर फर्दर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू ग्रांट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। इसके अलावा अगर ऑनरेबल कोर्ट और कोई सहूलियात या कोई समझती है फैसला देना चाहिए तो प्लेंटिफ के हक में ऑनरेबल कोर्ट दे। कराची डेटेड प्लेंटिफ एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ, यहाँ पर मेमो ऑफ प्लेंट मतलब एक जो केस का ड्राफ्ट होता है वो मुकम्मल हुआ, उसके बाद फिर आता है एफिडेविट। अब एफिडेविट की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन, जिसमें वेरीफाई किया जाता है कि फ़लाँ जगह का रिहायशी और जिसने ये केस दाखिल किया हुआ है वो इस केस के मामलात से बखूबी वाकिफ़ है। कराची डेटेड डिपोनेंट आइडेंटिफाइड बाय मी एडवोकेट, आप देख सकते हैं स्वर्न बिफोर मी ऑन ओथ इज एट कराची ऑन दिस डे ऑफ दिसंबर, आप देख सकते हैं कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड एज पर एनेक्चर, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन ओरिजिनल ऑफ द एनेक्चर एंड all other relevant documents, address of the parties as in title, address for service of applicants counsel as in वकालतनामा। बढ़ते हैं आगे और मज़ीद देखते हैं कि इसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस मतलब जो गवाह ने उनकी लिस्ट बनाकर दी गई ऑनरेबल कोर्ट में, और इसका तरीक़ाकार भी यही है। द कोर्ट ऑफ सिविल जज ऑब्लिक फैमिली जज साउथ एट कराची, फैमिली सूट नंबर 2022 प्लेंटिफ डिफेंडेंट वर्सेस लिस्ट ऑफ विटनेसेस। अब जो गवाह ने उनकी लिस्ट बनाकर ऑनरेबल कोर्ट में दी गई है कि सबसे पहले जो विटनेस होंगे, विटनेस नंबर 1 प्लेंटिफ, ही विल corroborate द वर्जन ऑफ द प्लेंट, 2 सपोर्ट द वर्जन ऑफ द प्लेंट, 3 नील। प्लेंटिफ खुद इसमें गवाही देंगे। उसके बाद अगर किसी का नाम आप इसमें रखना चाहें, किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त यार का, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं जो आपके हक में गवाही दे।
अगर आपके पास कोई भी गवाही नहीं है, गवाही देने के लिए शख्स या अशखास मौजूद नहीं है, तो फिर आप खुद ही इसमें गवाह बन सकते हैं, जिसका ड्राफ्ट आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। तो ये थी मुकम्मल वीडियो जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के साथ शेयर की। फॉर्मेट था मुकम्मल ये आपके साथ जो मैंने इस वीडियो के साथ शेयर किया हुआ है। मज़ीद कानूनी वीडियोस इसी मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिसमें आप फैमिली, क्रिमिनल, सिविल, लेबर, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी किस्म के FIA, बैंकिंग, फैमिली केसेस, साइबर क्राइम्स के जो भी आप कानून या कवानीन जानना चाहते हैं या फिर केसेस देखना या सीखना या दाखिल करना चाहते हैं कोर्ट में, तो इसी चैनल को फॉलो करते हुए आप बिल्कुल बआसानी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोस में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। दूसरों के साथ भी ये वीडियोस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।